स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चलिए आज एक बड़े सवाल पर नजर डालते हैं। अगर अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ फिर से लागू होते हैं तो ये भारत के लिए फायदे का सौदा होगा या नुकसान का? आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए ये सवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्या ट्रंप के टैरिफ की वापसी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आएगी या फिर इसमें हमारे लिए कोई छिपा हुआ मौका भी है? दांव पर वाकई बहुत कुछ लगा है। अच्छा, इसके असर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये टैरिफ आखिर हैं क्या भला। तो चलिए इस थोड़े मुश्किल से लगने वाले आर्थिक टूल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। टैरिफ एकदम सिंपल भाषा में कहें तो एक तरह का टैक्स है। ये वो टैक्स है जो कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए एक तरह की एंट्री फीस है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए भारत से कोई सामान अमेरिका भेजा गया। अब अमेरिकी सरकार उस पर कह लीजिए 10% का टैरिफ लगा देती है। इसका सीधा सीधा नतीजा ये होता है कि अमेरिका के बाजार में उस सामान की कीमत बढ़ जाती है ना? बिल्कुल सिंपल। तो क्या ये टैरिफ भारत के लिए एक बड़ा खतरा है? चलिए पहले सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, मतलब इससे होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान को समझते हैं। सबसे ज्यादा जोखिम में कौन से सेक्टर्स हैं? इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योग। ये वो सेक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपोर्ट की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं, और नए टैरिफ की सीधी मार इन्हीं पर पड़ सकती है। और देखिए, इसका असर सिर्फ एक्सपोर्ट तक ही नहीं रुकता, ये एक तरह की चेन रिएक्शन जैसा है। अमेरिका में भारतीय सामानों की मांग घटेगी, जिससे भारत की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन धीमा पड़ सकता है। इसका असर नौकरियों और हमारी आर्थिक ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। और हाँ, भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में भी खटास आ सकती है। अच्छा, ये तो हो गई नुकसान की बात, लेकिन कहते हैं ना कि हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लाती है। तो चलिए अब कहानी का दूसरा और वो पहलू देखते हैं जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है। ये मामला बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ अमेरिकी बाजार में हमारे एक्सपोर्ट पर सीधी चोट का खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के व्यापार में जो ये उथल-पुथल होगी वो भारत के लिए नए दरवाजे भी तो खोल सकती है। तो सवाल है कि भारत को फायदा कैसे हो सकता है? पहला है ट्रेड डाइवर्जन। जब अमेरिका और चीन का व्यापार महंगा हो जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन के लिए दूसरी जगहें ढूंढेंगी और भारत एक बड़ा दावेदार हो सकता है। दूसरा है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। जो कंपनियां सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती वो भारत को एक शानदार विकल्प की तरह देख सकती हैं। और तीसरा, इससे मेक इन इंडिया को जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि जोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ जाएगा। तो नुकसान भी है, फायदे की उम्मीद भी है। तो फिर असली कहानी क्या बनती है? चलिए दोनों तर्कों को आमने सामने रखकर एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ नुकसान ये है कि हमारे मुख्य एक्सपोर्ट उद्योगों पर सीधी मार पड़ सकती है, लेकिन फायदे वाले पहलू को देखें तो जब सप्लाई चेन बदलेंगी तो भारत में नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। मतलब एक तरफ अमेरिकी बाजार में जोखिम है तो दूसरी तरफ नई ग्लोबल पार्टनरशिप बनाने का मौका भी है। तो मतलब साफ है, इस सवाल का जवाब कोई सीधा हाँ या ना में नहीं हो सकता। असल में नतीजा क्या होगा ये दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला कि टैरिफ किन चीजों पर और कितने लगते हैं, और दूसरा भारत इसके जवाब में क्या रणनीतिक कदम उठाता है। तो अब आगे क्या? चलिए उन जरूरी बातों पर फोकस करते हैं जिन पर हमें और आपको नजर रखनी होगी। हमें 4 चीजों पर खास ध्यान देना होगा। पहला कि असल में किन किन प्रोडक्ट्स पर और कितना टैरिफ लगता है। दूसरा, भारत की कूटनीतिक और व्यापारिक बातचीत कितनी कामयाब रहती है। तीसरा, दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में कितना निवेश करती हैं। और आखिर में मेक इन इंडिया जमीन पर कितना असर दिखा पाता है। और अंत में हम घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारत इस चुनौती को एक बड़े अवसर में बदल पाएगा? इसका जवाब तो देखिए भविष्य में ही छिपा है, पर यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।